तो कैसे हैं दोस्तों। आप सभी का हमारे नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। इस टाइम चल रहा है जुलाई का महीना। जुलाई के महीने में हमें कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान देना है। जैसे जुलाई के महीने में ज़्यादा बारिश होने की वजह से हमारे जैसे गाय हुई या फिर भैंस हुई, उनमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और जैसे अन्य अन्य तरह के नए नए रोग होते हैं या फिर पुराने जो कुछ रहते हैं, बरसात की ज़्यादा होने की वजह से यह रोग संक्रमित हो जाते हैं। तो वह कौन कौन से रोग हैं और कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इन सभी के बारे में हम डिटेल में जानकारी देंगे। वीडियो में आप अंत तक बने रहेगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमारी किसान संबंधित, खेती बाड़ी से जुड़ी संबंधित जानकारी से लेकर पशु संबंधित तक सारी जानकारी आपको A to Z मिलती रहे। तो दोस्तों, इस टाइम बरसात का मौसम चल रहा है, जुलाई का महीना चल रहा है खास करके। तो इस टाइम बारिश काफी ज्यादा मात्रा में होती है। तो हमें कुछ विशेष चीजों का ध्यान देना कि अगर हमारे पास गाय हो या भैंस हो तो हमें बहुत सी सावधानियों को बरतना चाहिए। नहीं तो हमारे पशु में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। जैसे हमारा गला घोटू हुआ या फिर थनैला रोग हुआ या फिर खुरपका मुंह पका हुआ या फिर अन्य अन्य छोटे छोटे दस्त हुआ या फिर अन्य अन्य रोग होते हैं, जिसको हमें बहुत बारीकी से और बहुत ध्यानपूर्वक ध्यान देना चाहिए। अगर हमने इन चीज़ों का ध्यान नहीं दिया तो हमारे पशु को यह रोग हो सकते हैं, जिसमें से दो चार रोग मैं आपको डिटेल में बता दूं। जिसमें से पहले नंबर पे है आप खुरपका मुंह पका, वहीं पे दूसरे नंबर पे है थनैला रोग या फिर दस्त, वहीं पे आप तीसरे नंबर पे जानिए गला घोटू होता है, या फिर वहीं पे चौथे नंबर पे है लंगड़ा बुखारा। ये 3 से 4 रोग है जो खास करके बरसात के मौसम में होते हैं। इनके क्या क्या समाधान रहते हैं, कौन कौन से रोग के लिए कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और किन वजह से होते हैं, इनके बारे में बता दें। तो पहला नंबर पे हमारा है खुरपका मुंह पका। यह खास करके सड़े गले चारे को खाने की वजह से यह संक्रमित रोग फैलता है। दूसरा, आपको जानना है कि हमेशा पशुओं को आप ताजा पानी पिलाइए, ना कि टंकी में भरे हुए या फिर बरसात के पानियों को ना पिलाइए। ज्यादातर कि आपको ध्यान रखें ताजा, स्वस्थ और साफ पानी पिलाइए, जिससे पशु का हेल्थ काफी अच्छा बना रहे। आपको यह जरूर ध्यान देना है कि बरसात के मौसम में आपके जो गौशाले हैं या फिर नाद है वह हमेशा पानी से भरा ना रहे। वह प्रॉपरली, एक जैसे आपने 1-2 बार चारा डाला उसके बाद वो प्रॉपरली अच्छे से सूख जाए, या फिर अगर आप पानी में खिला रहे हैं तो सूख जाए, और सूखे में खिला रहे हैं तो आप उसको पानी टाइम टू टाइम उतनी मात्रा में दें जितनी मात्रा उसको जरूरत है। वहीं पे दूसरे रोग की बात करें, लंगड़ा बुखारा। लंगड़ा बुखारा में क्या क्या समस्या रहती है। लंगड़ा बुखारा जो आपको बता दें, मिट्टी से संक्रमण। आपने देखा होगा कभी कभी जो हमारे गौशाले हैं वो कच्चे रहते हैं, बहुत से गौशाले कच्चे रहते हैं, बहुत से पक्के रहते हैं। अगर कच्चे गौशाले हैं तो आपको ध्यान देना कि आपके यहाँ संक्रमण रोग की समस्या ना रहे, मक्खियाँ ज्यादा ना रहते हो, मच्छर काफी ज्यादा मात्रा में ना रहता हूँ। नहीं तो इससे पशुओं को अगर ज्यादा संक्रमण होने की वजह से बुखार भी आ सकता है, पशु के पैर में सूजन भी आ सकती है, पशु का दूध देना भी कम हो सकता है, पशु आपका स्ट्रेस में आ सकता है। आपको यह जरूर ध्यान देना है कि आपको बरसात के मौसम में आपकी गौशाला एकदम हमेशा स्वच्छ रहनी चाहिए, एकदम प्रॉपरली आप उसको ध्यान दीजिए। और दूसरा, आपको फैन जरूर रखना है, क्योंकि जैसे ही हम पशु को अगर हमने गौशाला से बाहर निकाला है तो देखेंगे आप बहुत ज्यादा मात्रा में मक्खियां रहती हैं। उसके लिए हम धुआं करते हैं। अगर आपके पास धुआं की सुविधा नहीं, ज्यादातर करके गाँव में तो धुआं कर देते हैं किसान, जिसकी वजह से मक्खियां और मच्छर भाग जाते हैं। वहीं पे बड़े बड़े शहरों में या फिर बड़े डेयरी फार्म में ऐसी सुविधा नहीं रहती। उसके लिए प्रॉपरली आपको पंखा रखना जरूरी है। पंखा चलाने की वजह से संक्रमण रोग की समस्या काफी कम रहेगी, मक्खी मच्छरियां नहीं बैठेंगे, तो काफी अच्छा और हेल्दी रहेगा पशुओं के लिए। वहीं पे तीसरे रोग की बता दें, तीसरे नंबर पे है दस्त लगना। बहुत से किसान ऐसे रहते हैं कि पशु को चारा तो खिला रहे हैं, उनके नाद में चारा छूट गया, उसके ऊपर से पानी डाल दिए, फिर उसके बाद चारा डाल दिए, फिर चोकर या पशुआ डाल रहे, बार बार दूषित और सड़ा गला चारा खिलाने की वजह से पशुओं को दस्त लगना स्टार्ट हो जाता है। वहीं पे बहुत से किसान ऐसे रहते हैं जो हमारी टंकी में पानी भरी हुई रहती है, सुबह की शाम या शाम 2-3 दिन पुराना पानी रहता है, वो पशुओं को खिलाने की वजह से भी पशुओं को दस्त लगना स्टार्ट हो जाता है। वहीं पे तीसरा, आपको ध्यान देना, अगर आपने डिवॉर्मिंग नहीं किया, सही टाइम पे आपने डिवॉर्मिंग नहीं किया, सही टाइम पे डिवॉर्मिंग जरूर करें। पेट में कीड़े रहने की वजह से भी पशुओं को दस्त होते हैं, तो ये आपको जरूर ध्यान देना है। अगर आप ये तीनों कर लेते हैं तो पशु आपका काफी अच्छा रहेगा और काफी स्वस्थ रहेगा। वहीं पे चौथे नंबर पे हमारा है थनैला रोग। लास्ट है और चौथा है कि थनैला रोग। थनैला रोग में हमें क्या ध्यान देना है कि पशुओं में थनैला रोग होने की वजह से पशु का थन सूज जाता है,
पशु चारा कम खाने लगता है, पशु दूध की मात्रा काफ़ी कम कर देता है, जिससे अनेकों प्रकार की समस्याएं होती हैं। किसान जब दूध कम होगा किसान को लॉस होता है। गाय स्ट्रेस में रहती है, चारा कम खाती है, जब चारा कम खाएगी तब भी दूध कम होगा, आपको यह पता भी है। और इसकी वजह से पशु स्ट्रेस में जब रहेगा तो काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। वहीं पे अगर आपके पशु गाभिन है तब भी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। इसीलिए अगर आपका पशु थनैले रोग से संक्रमित हो तो सही टाइम पे आप सही इलाज जरूर करें। खास करके आपको यह जान लेना कि ये छोटे छोटे जो भी रोग हैं इनके लिए कुछ विशेष साधन हैं। आप अपने गौशाला को साफ रखें। हमेशा पशुओं को बरसात के मौसम में सूखी जगहों पे बांधें। जैसे बारिश हो रही है लगातार तो नीचे गीला हो चुका, वहीं पे अपने पशु को बांध दिया है, फिर बारिश हो रही है तो गीला ज़्यादा टाइम पे होने पे फिर तब भी पशुओं को समस्या होती है। वहीं पे आपको कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान देना है कि पशुओं को 1-2 घंटे अगर बारिश हो रही पशु आपका भीग रहे, 2-3 घंटे से ज़्यादा पशु ना भीगे तो अच्छा है। अगर आपकी गाय प्रेग्नेंट है, हेल्दी है और अगर बार बार भीग रही है तब भी समस्या आ सकती है। पशु को बुखार हो सकता है, पशु को और नई नई सामान जैसे स्ट्रेस में आ सकता है, पशु उलझन में आ सकता है, बहुत सारी समस्या आती है। वहीं पे आपको ध्यान देना है कि अगर आपके पास ऐसी सुविधा नहीं कि आप बार बार सूखे जगहों पे या गीली जगहों पे आपको बार बार बदलना पड़ा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए कि आप उतने ही जानवर रखें जितना आपकी गौशाला में अच्छे से प्रॉपरली आ जाए। इसीलिए आप अपने गौशाला को सूखा रखें जिससे पशुओं को बरसात के मौसम में कोई समस्या ना हो। अगर आपके छप्पर और टीन टूटे हुए या फिर उसमें से पानी गिर रहा है तो उसको अच्छे से कवर करिए, जिससे पशु गौशाला में पानी का जलभराव ना हो, जिससे पशु आपका स्वस्थ और हेल्दी रहे। बाकी दोस्तों हालांकि जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे ही किसान संबंधित तो पशु संबंधी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।